हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ नितिन में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हैं। उम्मीद है कि आप सभी को प्रश्न अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आए दिन हर एक पेपर में, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, क्लर्क, वीडियो आदि परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 है शिवाजी, दूसरा ऑप्शन शाहजी भोसले, तीसरा कोंडदेव, चौथा रामदास। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसका सही राइट आंसर शिवाजी हैं। शिवाजी ही मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 सही है, शिवाजी। मराठा राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें मराठा और अन्य जातियों के योद्धा और अन्य जातियां शामिल थी। यह साम्राज्य 18वीं शताब्दी के लिए भारत में प्रमुख था, जिसने बहुत ही मुगलों से बहुत ही कट्टरता से लड़ा और अपने देश की सुरक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। शाहजहाँ का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 1592 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 1627 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 1657 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 1612 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी नंबर 1 ही है। 1592 ईस्वी में शाहजहाँ का जन्म हुआ था। इनसे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ हम आपको दिखाएंगे। शाहजहाँ उत्तरावर्ती थे औरंगजेब। जन्म, इनके बचपन का नाम खुर्रम था और इनका जन्म लाहौर 5 जनवरी को हुआ था और निधन 22 जनवरी 1666। आयु 74 वर्ष थी। आगरा किला, आगरा भारत। समाधि ताजमहल इन्होंने ही बनवाया था। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बाबर। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आए दिन पेपर में फंसते रहते हैं। तो बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है जहांगीर, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ हम लगभग हर क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ लाते रहते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में भी कुछ दिखा रहे हैं। ये जहांगीर का नाम उनकी कुछ अच्छी बातों के लिए भी याद किया जाता है। वैसे तो उनको वो कुछ विरोधी भी थे, लेकिन उनको कुछ अच्छी बातों के लिए भी याद किया जाता है। दोस्तों वे न्याय की जंजीर के लिए मशहूर थे, यानी कि उनका न्याय बहुत ही अच्छा था, बहुत ही तर्कसंगत था। उन्होंने आगरे के किले, शाह बुर्ज और यमुना तट पर मौजूद पत्थर के खंभे में एक सोने की जंजीर बनवाई थी, जिसमें लगभग 60 घंटियां भी थी। इसे ही आगे चलकर न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता है। सोचिए कितनी अच्छी बात। जहांगीर के साथ कुछ अच्छी बातें भी थी और कुछ खराब बातें भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के पिता का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 उमर शेख, ऑप्शन नंबर 2 बादशाह, ऑप्शन नंबर 3 शेर शाह, ऑप्शन नंबर 4 हुमायूं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर सीधे देख सकते हैं कि हुमायूं उनके पुत्र थे। शेर शाह और हुमायूं का एक बहुत ही बेहतरीन युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह विजयी हुए थे और उनके पिता जो थे उमर शेख थे। उमर शेख बाबर के पिता थे। दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको दिखाएंगे। वो जानकारियाँ कुछ, बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना नाम के छोटे से राज्य के शासक थे। बाप छोटे से राज्य का शासक और बेटा
पूरा विश्व हिला दे, इंडिया को जीत लेने वाला। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने नहीं की थी। मतलब समझ रहे हैं, ये तैमूर वंश का ही शासक था, तैमूर वंश से रिलेटेड था। इनके पिता तैमूर, इनके पूर्वज कहे जाते हैं कि चंगेज खां थे, और लेकिन इन्होंने अपने वंश का नाम मुगल वंश रखा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कितने अधिवेशन में अध्यक्षता की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए दिन पेपरों में फंसता रहता है। दोस्तों बताइए क्या होगा आंसर? 1, 2, 4, 6। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा जवाब। केवल एक अधिवेशन में ही अध्यक्षता की, और ये कब किए थे, ये रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी। 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ की थी? बेलगाम की थी। बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ? दोस्तों ऑप्शन है 1916 ईस्वी में, दूसरा 1915 ईस्वी में, तीसरा 1919 ईस्वी में, चौथा 1911 ईस्वी में। दोस्तों बहुत ही प्यारा आंसर 1916 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1916 ईस्वी में। इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि कुछ ही यूँ हैं। लखनऊ संधि दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। संधि के माध्यम से माफ कीजिएगा, दोनों पक्ष धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, और इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां हैं। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। लंदन, इसी के आसपास महात्मा गांधी और इरविन के बीच भी समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हैं? दोस्तों बताइए आप। ज्योतिबा फूले, दादा भाई नौरोजी, विलियम्स जोन्स, राजा राम मोहन राय। कौन थे बताइए? इसका राइट आंसर जो थे वो थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही की थी आत्मीय सभा की संस्थापना। तो इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय पहला ऑप्शन हो जाएगा। इनसे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हम आपको देते रहते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज पर है। 1814 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता आकर वहां बस गए और कुछ धार्मिक सत्य प्रचार प्रसार और धार्मिक विषयों से मुक्त विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की। कब की थी आत्मीय सभा की स्थापना? 1885 में, 15 में। माफ़ कीजिएगा, मिस्टेक थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन है पमीर, सहारा, ढक्कन, डाइक। दोस्तों सहारा तो वैसे मरुस्थल है, और ढक्कन और डाइक, पमीर, इन तीनों में से जो राइट आंसर है वो पमीर है। पमीर राइट आंसर है दोस्तों, जो राइट आंसर पमीर। विश्व का
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? रियाल, पीसो, फ्रैंक, डॉलर। रियाल दोस्तों वैसे तो सऊदी अरब की भी मुद्रा है और डॉलर अमेरिका की मुद्रा है। तो दोस्तों इस जो ब्राज़ील की मुद्रा है वो सऊदी अरब की मुद्रा ही है। जैसे कि सऊदी अरब में रियाल है वैसे ही ब्राज़ील में ही रियाल ही चलता है, यानी कि सऊदी अरब और ब्राज़ील दोनों जगह एक ही मुद्रा चलती है। इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ जो कि नेक्स्ट पेज पर उपलब्ध होंगी, आप देख सकते हैं। ब्राज़ील का वर्तमान राजधानी का नाम ब्रासिलिया है तथा साल्वाडोर शहर को आमतौर पर ब्राज़ील की पहली राजधानी कही जाती है। ब्रासिलिया न केवल एक योजनाबद्ध शहर है बल्कि एक नियमित राजधानी भी है जो कि देश के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा की राजधानी क्या है? ओटावा, हवाना, नसाऊ, बिसाऊ। दोस्तों क्यूबा की जो राजधानी है वो ऑप्शन नंबर 2 हवाना। हवाना राइट आंसर है। क्यूबा की राजधानी हवाना। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन भूलना मत, ये सब इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। लगभग हर साल पेपर में इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हवाना क्यूबा की राजधानी, सबसे बड़ा शहर, प्रांत, प्रमुख बंदरगाह, यही मतलब क्यूबा का सबसे बहुत अच्छा क्षेत्र यही है और चौथा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र भी है कैरिबियाई देशों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूरोप महाद्वीप का है? तो दोस्तों आप सीधे ऑप्शन देखकर ऐसे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। पहला ऑप्शन भारत। आप जानते हैं भारत सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश अपना भारत, वो तो एशिया का है। पनामा, गाम्बिया, स्पेन। सीधे से आपको दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन स्पेन। स्पेन स्पष्ट रूप से स्पेन यूरोप देश का, यूरोप महाद्वीप का ही देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनार झील निम्न में से कौन से राज्य में? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हर साल पेपर में आने वाला। केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है जो कि भारत की एक अच्छी झील मानी जाती है। बता दें कि महाराष्ट्र के बुलढाणा में लोनार झील एक लोकप्रिय पर्यटक केंद्र है। बताया जाता है कि करीब 50,000 साल पहले पृथ्वी पर एक धूमकेतु के टकराने से यह अंडाकार झील बनी थी। सोचिए अंडाकार झील है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सीधे से पहला ऑप्शन हुबली राइट आंसर होगा। मुंबई, चेन्नई, भुवनेश्वर, ये कोई नहीं, हुबली राइट आंसर है। भारत का पहला दक्षिण रेलवे मुख्यालय कहाँ स्थित है? हुबली में। प्यारे मित्रों, मेरे शिष्य, भूलना मत इस क्वेश्चन को। कुछ रिलेटेड जानकारी, हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। इसने 1 अप्रैल 2003 को ऑपरेशन शुरू किया। इसका कर्नाटक, गोवा, दक्षिण आंध्र प्रदेश, धर्मपुरी जिले के पश्चिम भागों और तमिलनाडु के होसूर तालुक में अधिकांश रेलवे लाइन पर अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रप्रभा अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? थोड़ा हम अब स्पीड से चलेंगे। ये अपने उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी के निकट चंदौली जिले में स्थित है। यह खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है जो घने जंगलों और प्राकृतिक झरनों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में
नागरिकता कौन सा भाग है? भाग नंबर 2। राइट आंसर होगा भाग नंबर 2। हम थोड़ी स्पीड में चल रहे हैं, माफ़ी चाहते हैं क्योंकि समय भी वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेघालय की राजधानी क्या है? सबसे बढ़िया क्वेश्चन। लगभग ऐसे 7 सिस्टर से राजधानियों के क्वेश्चन लगभग हर एक साल आते रहते हैं और इसका राइट आंसर होगा शिलांग, इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की? रमन प्रभाव, रमन से ही आप देख सकते हैं डायरेक्ट, जिनके नाम में रमन है वही किए हैं, सीवी रमन। सीधे ऑप्शन से ही आप बता दें। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा दिमाग की भी आवश्यकता होती है। आप थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड जिनका तेज है वो इन सब क्वेश्चनों को बिना कभी पढ़े लिखे बता सकते हैं। इसकी खोज भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री सीवी रमन ने की थी। रमन प्रभाव के अनुसार जब कोई एक वर्णीय प्रकाश द्रवों और ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय का मात्रक क्या है? समय का मात्रक सेकेंड। सीधे सिंपल क्वेश्चन, समय का मात्रक। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रहे। छोटा सा छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन MTS CGL आदि एग्जाम में आए हैं। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू के डंक में मैथेनोइक अम्ल। कौन सा? मैथेनोइक अम्ल। राइट आंसर नंबर 3 ऑप्शन। लैक्टिक नहीं पाया जाता, स्ट्रिक भी नहीं पाया जाता और एसिटिक भी नहीं पाया जाता। बिच्छू के डंक में मैथेनोइक अम्ल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन का अध्ययन किस शाखा के अधीन किया जाता है? सेरीकल्चर। सीधे सेरीकल्चर कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची का कौन सा भाग खाने योग्य नहीं है? लीची का कौन सा भाग खाने योग्य नहीं है? एरिल खाने योग्य नहीं है। तो इनमें से एरिल, पुष्पासन, परिद, लपुंज, जूसी हेयर। जूसी हेयर भी नहीं खाया जाता लीची का, परिद पुंज भी नहीं खाया जाता, पुष्पासन भी नहीं खाया जाता। जो खाया जाता है वो खाने योग्य भाग जो होता है वो एरिल होता है। लीची का खाने योग्य भाग एरिल है। लीची के फल में खाद्य योग्य भाग एरिल होता है। एरिल बीजांड के आधार पर एक आउट ग्रोथ द्वारा निर्मित अतिरिक्त बीजावरण एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? आम में भी रोग होता है लिटिल लीफ, यानी कि उसमें भी किसी तत्व की कमी की वजह से होता है। जैसे इंसानों में आए दिन आयरन कमी, कैल्शियम कमी आदि क्वेश्चन आदि चीज़ों की कमी की वजह से रोग होते रहते हैं, वैसे ही आम में भी जस्ता की कमी से। किसकी कमी से? जस्ता की कमी से, यानी कि आम में भी जस्ता पाया जाता है कि रोग से के कमी से लिटिल लीफ नामक रोग की कमी हो सकती है, रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व विरासत 18 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफा किस राज्य में है? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर महाराष्ट्र। आए दिन आंसर फंसे रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस से। धन्यवाद दोस्तों, बहुत ही धन्यवाद। अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो समझ लीजिए कि लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से MTS में आने वाले MTS एग्जाम में आसानी से फंसने वाले हैं दोस्तों। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, बेल आइकन